अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो खास उनके लिए है जो कमेंट सेक्शन में पाक आर्मी के खिलाफ बातें करते हैं। मसलन पाक आर्मी कमजोर है, पाक आर्मी मुल्क का बजट खा जाती है और पाकिस्तान के पास अच्छे हथियार नहीं। अगर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जीत नहीं सकता। सबसे बढ़कर के पाकिस्तान का दिफाई बजट 70% है। इस तरह के मनफी प्रापोगंडे किए जा रहे हैं। ये प्रापोगंडे क्यों किए जा रहे हैं? पाकिस्तान की असल ताकत क्या है और किस तरह पाकिस्तान आर्मी दुश्मन को धूल चटाएगी? इन सब सवालात के जवाब एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि पाकिस्तान फौजी ताकत के लिहाज से किस नंबर पर है। इस रिपोर्ट में दरअसल ये बताया गया है कि 2016 से 2021 तक किस किस मुल्क ने कितना असला खरीदा है। आपको तमाम तफसीलात से आगाह करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो से दुश्मन अनासर की फटेगी, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रोपोगंडा अपनी मौत आप मर चुका है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी से मोहब्बत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। अब बिना देर किए चलते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का दिफाई बजट 20% है। यानी जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट 70% है, उनका ये दावा झूठा है। इस बजट से पाकिस्तान ने दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया है और ये मुकाम दुनिया का कोई भी मुस्लिम मुल्क हासिल नहीं कर सका। आलमी अमन पर ताकीद करने वाले अदारे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत इस वक्त असले के बड़े खरीदारों में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में दुनिया में फरोख्त किए जाने वाले हथियारों का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिया गया है और इसमें यह भी बताया गया है कि पिछले 5 सालों में किस मुल्क ने कितना असला फरोख्त किया है। अमेरिका ने इन हथियारों का तीसरा हिस्सा फरोख्त किया है। यानी अगर आसान लफ्जों में आपको बताएं, अगर पिछले 5 सालों में 100 मिसाइल पूरी दुनिया में फरोख्त किए गए हैं तो उनमें से सिर्फ 30 मिसाइल अमेरिका ने फरोख्त किए हैं। इन 30% हथियारों में से भी 15% मशरक़े वुस्ता के मुल्कों को बेचे गए हैं। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के दरमियान असला की फरोख्त में अगरचा कमी देखने को मिली है, लेकिन पाकिस्तान और भारत फिर भी सरे फहरिस्त रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और चीन भी इनमें शामिल हो गया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एशियन मुल्कों में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशियन ममालिक ने दुनिया के कुल हथियारों का 42% हिस्सा खरीदा है। इस रिपोर्ट में इस कदर कसीर मकदार में असला खरीदने की वजह बताते हुए रिपोर्ट में बताया गया है क्योंकि चीन के ताल्लुकात बहुत से मुल्कों से खराब थे, इसलिए चीन को अपने दिफा के लिए हथियारों की जरूरत थी। दूसरे वो मुल्क जिनके चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे उन्होंने चीन के हमले से महफूज रहने के लिए बहुत से हथियार खरीदे हैं। भारत के ताल्लुकात 60 की दहाई से चीन से कशीदा हैं, इसलिए भारत ने भी चीन से बचाव के लिए बहुत ज्यादा असला खरीदा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वक्त असला की खरीदारी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, दुनिया में 12% हथियार सऊदी अरब ने खरीदे हैं और सऊदी अरब ने ये सारा असला अमेरिका से खरीदा है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2011 से 2016 की निस्बत 2016 से 2020 तक असला की खरीदारी में 25% इजाफा देखने को मिला है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अमेरिका से 23 अरब डॉलर के असले की खरीदारी का मुआहदा किया है। इसके मुताबिक अमेरिका से 50 S-35 त्यारे और मसला ड्रोन खरीदे जाएंगे। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि अमेरिका ने कुल हथियारों का तीसरा हिस्सा फरोख्त किया है और इस लिहाज से ये 37% बनता है। अमेरिका ने 90 से ज्यादा मुल्कों को हथियार फरोख्त किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार अरब मुल्कों को फरोख्त किए हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान भी असला के खरीदारों की लिस्ट में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान का शुमार टॉप 10 ममालिक में होता है। पाकिस्तान ने चीन से 4 अदद आबदोजों का मुआहदा किया है और तुर्की से वारशिप का मुआहदा किया है। इसी तरह पाकिस्तान ने चीन से 4 फ्राइगेट खरीदने का मुआहदा किया है। इन मुआहदों की वजह से पाकिस्तान को दुनिया के टॉप ममालिक की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने तुर्की से 30 हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से किए गए मुआहदों के बारे में किसी को पता नहीं चल सका। पाकिस्तान ने इनको खुफिया रखा हुआ है। रिपोर्ट में इस बात का भी इजहार किया गया है अगर पाकिस्तान के तमाम मुआहदों को देखा जाए
तो पाकिस्तान दुनिया के 5 बड़े मुल्कों में शामिल हो जाता है जो सबसे ज्यादा असला खरीदते हैं। पाकिस्तान के इन मुआहदों की फीसद में 48 ड्रोन का भी मुआहदा शामिल है, जिसका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इस बारे में कई खबरें भी वायरल हो रही थी कि पाकिस्तान चीन से जदीद ड्रोन हासिल करने का इरादा रखता है, जो कि 48 या फिर 50 हैं। लेकिन अभी तक इस खबर की तस्दीक चीन और पाकिस्तान की तरफ से नहीं की गई। इसलिए ये रिपोर्ट इस खदशे का इजहार कर रही है कि पाकिस्तान ने कुछ खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता दिनों में ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान ने एक बड़ी जंप लगाई है। पाकिस्तान असला खरीदने वाले मुल्कों की टॉप लिस्ट में शामिल हो चुका है। लेकिन इससे पहली लिस्ट को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 16वें नंबर पर खड़ा था। लेकिन इतनी बड़ी जंप पाकिस्तान ने कैसे लगाई, ये एक अलग सवाल है जिसकी तफसीलात हम किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी अपना दिफाई बजट खा जाती है, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि इतनी भारी मकदार में असला पाकिस्तान आर्मी कहां से खरीद रही है अगर पाकिस्तान आर्मी दिफाई बजट खा जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान का टॉप लिस्ट में शामिल होना इस बात की तरफ इशारा भी है कि पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत कर लिया है। इसलिए इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को टॉप लिस्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी रिपोर्ट में यह भी बयान किया गया है कि पाकिस्तान ने जितना भी असला मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदा है, इसमें 80% चीन से खरीदा गया है। चीन के बाद तुर्की से असला खरीदा गया है। चीन और तुर्की के बाद अमेरिका और रूस का नंबर आता है। दोस्तों, 2019 में पाक फौज की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान असला की खरीदारी के लिए $9 अरब इन्वेस्ट करेगा और असला खरीदेगा। लेकिन पाकिस्तान ये असला किन ममालिक से खरीदेगा, इसे अभी तक सिगाए राज में रखा जा रहा है। दोस्तों, भारत ने जिस स्पीड के साथ असला खरीदा है वो खित्ते की ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने का सबब बना है। इसलिए पाकिस्तान के लिए भी जरूरी था कि तवाज़ुन को बराबर करने के लिए जदीद असला खरीदा जाए। इसलिए पाकिस्तान की ये मजबूरी थी, क्योंकि भारत को मुंह तोड़ जवाब भी देना था। इस सिलसिले में जो खबरें आ रही हैं, इनसे पता चलता है कि पाकिस्तान जदीद हेलीकॉप्टर और सबमरीन खरीदने की कोशिश कर रहा है। एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान ने पिछले दिनों में कतर से कुछ हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान का दिफाई बजट इस बात की इजाजत नहीं देता कि इतनी कसीर मकदार में असला खरीदा जाए, लेकिन पाकिस्तान का दुश्मन इसे मजबूर कर रहा है कि वो असला खरीदे। इसलिए भारत जब भी कोई हथियार खरीदेगा तो लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान भी इसका मुकाबला करने के लिए इसी किस्म का हथियार खरीदेगा। आप इसे पाकिस्तान की मजबूरी समझ लें या फिर पाकिस्तान की ताकत, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान इस किस्म के हथियार खरीद रहा है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। इसकी वजह ये है कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम रखना है और भारत को मौका नहीं देना कि वो किसी भी पॉइंट से पाकिस्तान से आगे निकल जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की नजर इसराइल पर भी है, क्योंकि भारत के बाद इसराइल पाकिस्तान का बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के खरीदारों की निस्बत से देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुल असले का 32% खरीदा है और बाकी तमाम मुल्कों ने खरीदा है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने बहुत सा जदीद असला खरीद लिया है, जो कि दुश्मन की नींदें हराम कर देने के लिए काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाहता था आपको समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान आर्मी को दिफाई बजट नहीं खाती और पाकिस्तान आर्मी का सिर्फ दिफाई बजट 20% है और इतने कम बजट से पाकिस्तान दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर चुका है। दोस्तों, आपका इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पाकिस्तानियों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।